मोहताज नहीं है, मुल्क के माने हुए बड़े मशहूर और मारूफ कानून दान है। चौधरी साहब शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह। आपकी नज़र में ये जो आईनी तरमीम है, क्या इसको शिकस्त दे दी गई है? क्या वकला अभी इसका मुकाबला करेंगे? क्या आपको लगता है कि हुकूमत ने जिस तरीके से जल्दबाजी में काम किया, इतवार को पार्लियामेंट खोल ली और फिर बिल भी पेश ना कर पाए, क्या हुकूमत की नाकामी वाज़ेह है? और क्या अदलिया और अदलिया के का बड़ा हिस्सा वकला इस जुडिशल रिफॉर्म्स का हिस्सा बनेंगे, या फिर हम 26-27 लाख पेंडिंग केसेस को भूलकर आईनी अदालत पे जोर देंगे? सर बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ये इसको कभी भी आप रिफॉर्म्स ना समझें। ओके, जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं है, ये जुडिशियल ऑनस्लॉट है। या आप यूं समझें कि अदलिया की वकार पर और अदलिया की यानी जो हैसियत है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि या अदालती निज़ाम जो है उसको तय बाला करने की एक साजिश है। क्योंकि बुनियादी तौर पर मौजूदा हुकूमत, इससे पहले भी हुकूमतें हमेशा उनके लिए जो प्रॉब्लम होता है, जो वो काम कर रही होती है, और ख़ास तौर पर ऐसे काम जो अवाम दुश्मनी पर मबनी हो और जिसमें उनका अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए एहतमाम करना हो, उसके लिए जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो अदलिया ही होती है। और ये अदलिया पूरी दुनिया में रुकावट बनती है जहाँ भी वो गैर आइनी तरीके से अपने इक़्तिदार को प्रोलांग करते हैं या अपने मुखालिफिन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में इससे पहले कोशिशें हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी इसलिए ना हुई कि यानी उन्हें वो सपोर्ट उस ताकत की जो बिल्कुल बेमहाबा ताकत है और जिसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती, वो ताकत उनके साथ कई मामलात में नहीं थी। इस वक्त सीधी सीधी बात यह है कि ये इस हुकूमत को जो सब इसकी अपनी साख्त जो है वो क्वेश्चनेबल है। ये चूँकि हुकूमत आईनी और कानूनी तरीके से नहीं आई, तो वो जो कोशिश कर रही है अवाम के रद्द-ए-अमल को देखते हुए, उसकी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से वो ऐसा रास्ता इख्तियार कर ले कि अदालतें बिल्कुल बेवकत हो जाए और सुप्रीम कोर्ट टूथलेस हो जाए और उनकी मर्जी जो है वो उससे अदालतें बने और ऐसी अदालत का क़याम आए, अमल में आए जो अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी यानी अबव हो, यानी उसमें जो आईनी मामलात हैं वो वहां जाएं और उसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी क्वेश्चन ना किया जा सके। यानी आरिफ साहब, आपकी नजर में काजी फायज ईसा साहब के पास भी मौका है छक्का मारने का, और मंसूर अली शाह साहब के पास भी मौका है कि वो आते ही एक छक्का मार सकते हैं, इस हमले का जवाब दे सकते हैं? देखिए, काजी साहब तो इस हमले में शामिल है, उनके पास तो मौके की बात है नहीं। ओके, वो कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ हो रहा है वो काजी साहब के इमा पर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो गैर आईनी जितने भी इस वक्त मूव चल रही हैं उसमें काजी साहब पूरे तौर पर शामिल हैं। जहां तक मंसूर अली शाह का मामला है, जब वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो मैं समझता हूं कि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होगी कि वो पाकिस्तान के अवाम को इन सीधा दस्तियों से बचाए और इस तरह आइन के साथ होने वाली ये जो धोखाबाजी है इसको खत्म करेंगे। उनका मैं समझता हूं कि फर्ज अवली होगा। सर, वकला बरादरी को 2007 की तहरीक के बाद हुकूमत की तरफ से इतनी ग्रांट्स और खर्चियां मिलती हैं कि कहा जाता है कि वकला अब हुकूमत के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, जो हुकूमत चाहेगी वकला भी वैसे ही कहेंगे, पैसे बड़े अच्छे मिलते हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? वकला वो वाली तहरीक चला पाएगी सर? वजन है। बात यह है कि इस वक्त दो धड़ों में तकसीम है वकला। एक वकला वो है जो बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल बनी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो इस वक्त है, वो अदलिया यानी वो हुकूमत के साथ काफी हद तक इन्वॉल्व है, क्योंकि ऐसे कभी पहले हुआ नहीं था जिस तरह पाकिस्तान में यानी इस दौर के शुरू में हुआ कि सबसे पहले इन्होंने ये किया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थी उसमें बाकायदा इन्वॉल्व हुई मुस्लिम लीग नून और आसन भून और आजम नजीर तारड़ जो है उनको साथ शामिल करके तो हुकूमत ने कोशिश की कि अदलिया जो है इसमें से वकला जो है उनको अपने साथ मिलाया जा सके। और इस सिलसिले में ये मौजूदा हुकूमत कामयाब हुई कि यानी जो ये लोग जो थे ये बाकायदा उनके साथ शामिल हो गए और 100 के हर गैर आइनी काम में ये लोग आगे हैं। आजम नजीर तारड़ बिल्कुल उनका बहुत है और इस वक्त वकील होते हुए वो उस अंदाज में बिहेव कर रहा है जिस अंदाज में किसी जमाने में यानी लोग किया करते थे अपने मफादात के लिए।
تو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈویژن جو ہے یہ چلے گی، کیونکہ بہت سارے وکلاء جو ہے جن کی غالب اکثریت جو ہے وہ ان آئینی